आज की जो कथा है माघ के महीने की 9वें दिन की कथा का आज हम यहाँ श्रवण करेंगे, वाचन करेंगे। तो 8 दिन तक का कार्यक्रम अपना हो चुका है। 9वें दिन की कथा में उस वेश्य को यमराज के दूत ले जा रहे हैं और आपस में उनकी चर्चा हो रही है। यमराज के दूत कह रहे हैं कि हे वेश्य, यमुना के भाई यमराज से भगवान ने कह रखा है कि हे यमराज जी, जो भी व्यक्ति माघ का महीना स्नान करता है, वैष्णव है। वैष्णव का मतलब है कि जिसके घर में शुद्धता है, जिसका भोजन सात्विक है, अतिथि सत्कार करने वाला है, भगवान सालग्राम की सेवा करता है, भगवान शिव की सेवा करता है, पंचदेवों को मानता है, जिसके घर में तुलसी की सेवा है, एकादशी का उपवास करता है या व्रत करता है और जन्माष्टमी, रामनवमी आदि का व्रत करते हैं और तुलसी धारण करते हैं, तो इस तरह के जो भक्त हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव लोगों को चाहिए कि वो भगवान के से परम पवित्र माघ के महीने में जो भी नियम बताए गए हैं उनको विधिवत करें। जैसे इसमें आया है कि वैष्णव का अन्न खाना सौभाग्य की बात है, या वैष्णव को भोजन कराना सौभाग्य की बात है। भगवान की सेवा करना, भगवान की भोग लगाना, शुद्धता से भोग बना करके उनके भोग अर्पण करें, दीपदान करें और मंत्र जाप। 2 मंत्रों की 9वें दिन के अध्याय में चर्चा आई है। एक अध्याय आई है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र का जाप है। इस पे दृढ़ विश्वास करके गुरु के बताए हुए मंत्र को लेकर के इसको और फिर इसका जाप करें। वो भी वैष्णव हैं और वो आगे भी बड़े बड़े महान पुरुषों ने इस मंत्र का जाप किया है, जैसे स्वयंभू मनु, शत्रुपा, ध्रुव, इन सब ने इसका जाप किया है। या फिर अष्टाक्षरी मंत्र है ओम नमो नारायण, ये अष्टाक्षरी मंत्र है। इसका जाप करने से भी समझ लीजिए कि प्राणी ने अपने सारे पापों का विनाश कर दिया है और वो सदगति के अधिकारी हो गए हैं, देवताओं के भी वंदनीय हो जाते हैं, ऐसा माना गया है। तो मंत्र के लिए नियम है कि मंत्र का आप जाप करो तो पहले आपका ऊनी आसन होना चाहिए, या मृग चरम का हो या ऊनी आसन हो। पूर्व में या उत्तर में मुख करके मंत्र जाप करना चाहिए। वैसे संध्या का नियम तो यह है कि सुबह पूर्व में, दोपहर में उत्तर में, शाम को पश्चिम में मुख करके और संध्या करना चाहिए। और उसी समय देवताओं के जो पूजा पाठ हैं और अन्य जाप ये भी किए जाते हैं। तो इसमें इस मंत्र का जाप किया जाता है। तो इन मंत्रों का जाप करने से क्या है कि दृढ़ मंत्र जाप अति दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप करने में किसी व्यक्ति को दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तब परमात्मा की कृपा होती है। तो उन आसन बिछाएं, फिर माला और गोमुखी में हाथ डाल करके माला को फेरें। माला के मनकों में भी गिठान के बीच में घेप होना चाहिए और फिर तर्जुनी अंगुली को त्याग करके इसको और इस तरह से माला फेरना चाहिए और सुमेरु आने पर उसको पलट देना चाहिए। ये माला का विधान है। तो मंत्र जाप करने वाले और सालग्राम शिला की पूजा करने वाले, यानी कि जिसने भगवान सालग्राम की पूजा कर ली उसने सारे तीर्थ ना लिए, जिसने सालग्राम की पूजा कर ली उसने मान लो अमृत पान कर लिया हो, इसीलिए सालग्राम शिला की पूजन करें। सालग्राम साक्षात भगवान है, यानी कि सालग्राम अगर 1 के 4 टुकड़े हो गए तो 4 सालग्राम हो गए। यानी कि सालग्राम की न तो प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है और न ही वो खंडित होते हैं, यानी कि चिटक गए, टूट गए, नीचे गिर गए, उतने टुकड़े हो गए, उतने सालग्राम हो गए, खंडित नहीं होते सालग्राम। सालग्राम की पूजा करने से, उनके तुलसी अर्पण करने से, भोग लगाने से
वो व्यक्ति मानो साक्षात भगवान के उस वैकुंठ धाम को चला जाता है। ये महिमा है उसकी, शालिग्राम जी की। शालिग्राम जी की वैसे 8 प्रकार की 12 प्रकार की मूर्तियां होती, 12 शालिग्राम होते हैं। तो गृहस्थियों को चाहिए कि अच्छे काले चिकने रंग के शालिग्राम होना चाहिए जिनकी वो पूजा करें। जो सन्यासी हैं वो रूखे कलर के हों, उनकी सेवा करें। फिर इनमें भी अलग अलग चिन्ह होते हैं, चक्र का, धनुष का, हाँ, उनके अलग अलग नाम हैं। तो उन शालिग्राम की पूजा करना चाहिए। पूजा लिए ऐसा कहा कि जो व्यक्ति शालिग्राम शिला के पास प्राण तजता है, जो व्यक्ति जिसने चरणोगत पी लिया, वो सदगति को जाएगा। जैसे सुबह मंदिर गए, शालिग्राम जी का चरणामृत पी लिया और कारणों से उसकी मृत्यु हो गई, तो क्योंकि वो जल भगवान का चरणामृत उसके अंदर है, उसको काल महाकाल कोई भी नरक में नहीं ले जा सकता, यानी कि वो वैकुंठ में ही जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ ये परंपराएं हैं कि मृत प्राणी को तुलसी चरणामृत भगवान का शालिग्राम जी का पिलाया जाता है। और अंत समय में भी ये सदगति करने वाला है। कहते हैं कि जहाँ शालिग्राम हो वहाँ सब देवता निवास करते हैं, जहाँ एकादशी का उपवास होता हो वहाँ सब देवता निवास करते हैं, सारी अला बला उनकी वो झेल लेते हैं। ऐसी शालिग्राम की महिमा है। तो ये शालिग्राम कहाँ मिलते हैं? गंडकी नदी में, जो नेपाल में बहती है। वहाँ एक शिला है बहुत बड़ी, उसको कीड़े काटते हैं और वो चक्कर बनाते हैं और वो उसमें से टूट टूट के खंड बह के आते हैं, वो उनको लाया जाता है। शालिग्राम बेचने वाला भी नरक में जाता है, खरीदने वाला भी जाता है। इसलिए शालिग्राम जी कभी भी खरीद करके नहीं लाना चाहिए, या तो कोई वैसे ही दान करे या गंडकी नदी में जा करके शालिग्राम जी को लाना चाहिए। और फिर शालिग्राम जी की तो बहुत महिमा है। शालिग्राम जी की क्या आपको वर्णन करें। मुझे पता है कि एक शालिग्राम जी थे, उनकी एक वृद्ध माता जी बहुत अनन्य भक्त थी। वैसे महिलाएं शालिग्राम जी की सेवा ही नहीं करती है, लेकिन वो विरक्त थी इसलिए करती होगी, लेकिन उसका अनन्य प्रेम था शालिग्राम जी से। ये सत्य घटना है। तो शालिग्राम जी कि जब वो सेवा करती थी तो उसको एक सोने का टुकड़ा वहां मिलता था। वो इतना मिलता था कि उसकी रोज का खर्चा गुजारा होता था। तो ये बात उनके रिश्तेदारों को भी मालूम थी। एक बार उनके घर में मरण अशोच हो गया, तो सेवा के लिए रिश्तेदार वहां आए, वो सेवा करते थे, तो उनको पता था। तो जब जाने लगे तब शालिग्राम जी को चोरी करके ले गए। उधर उस बुढ़िया माता जी ने, जो वृद्ध माता जी थी, उसने अन्न जल त्याग दिए कि मेरे शालिग्राम जी आएंगे तभी मैं भोजन करूंगी। तो शालिग्राम जी उस जगह से, जो उसका रिश्तेदार था, लमसम 18-20 किलोमीटर के आसपास गांव था, वहां ले गया था। वो शालिग्राम जी उड़ करके उस घर में वापिस आ गए और आज भी वहां है, उनकी सेवा पूजा होती है। तो शालिग्राम साक्षात परमात्मा है और ये सत्य घटना है बिल्कुल। तो शालिग्राम जी साक्षात हैं। इसीलिए भगवान के लिए कहा कि तुलसी चरणामृत का खटका और कटे 84 का खटका, यानी कि भवबंधन को काटने वाला ये उपाय है। तो माघ के महीने नहाने वाले को तो अवश्य चाहिए कि मंदिर जाए, भगवान का शालिग्राम जी का चरणामृत पिए। वैसे चरणामृत भगवान शालिग्राम का ही होता है। जो और विग्रह जो मूर्तियां होती है उनको नहलाया नहीं जाता, उनका मुंह पूछा जाता है मंदिरों में, और स्नान होते हैं शालिग्राम जी के। तो शालिग्राम जी का चरणामृत है, तुलसी, और फिर उसमें एक बात और आई है, गोमती चक्र। गोमती चक्र का और शालिग्राम जी का जल मिला के जो लोग पी लेते हैं, मानो भव बंधन से मुक्त हो गए। ऐसा कहा है कि नदियों से ज्यादा फल और नदियों का है, रेवा और आदि, कावेरी आदि, उनसे भी ज्यादा फल गंगा का है, और गंगा से भी अधिक फल समुद्र स्नान का है। लेकिन उससे भी अधिक फल महत्व जो है भगवान के चरणामृत पीने का है। भगवान का चरणामृत जो पिया जाता है, यहाँ से इस जगह से पिया जाता है, इस तरह से। यूं नहीं पिया जाता, या यूं नहीं पिया जाता, इस तरह से ये। और उसकी आवाज नहीं आना चाहिए, पीने के बाद सिर पे भी नहीं घुमाना चाहिए। और वो शालिग्राम के चरणामृत का विधान है। तो है वैसे शालिग्राम
भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति और उस घर में किसी की मृत्यु होने लगे, उस समय चाहिए कि गाय के गोबर से लीप करके सालग्राम जी को उसकी मृत प्राणी के पास, जिसके प्राण निकलने वाले, वहां रख देना चाहिए। तुलसी जी का गमला रख देना चाहिए, उसके मुख में सोन डाल देना चाहिए, चरणामृत उसको पिलाना चाहिए, तो सदगति होती है। अब आजकल लोग प्रेत योनि में क्यों जा रहे हैं? उसका कारण क्या है कि मृत्यु कहाँ होती है? हॉस्पिटल में। मृत्यु की जगह होती है पलंग के ऊपर। अब ये सब चीजें शास्त्रों में निषेध हैं। पलंग पे मरने वाले की भी सदगति नहीं होती। और वहां उसके ऊपर न जाने कौन कौन सी दवाइयां उसमें घुसा रहे हैं। 100 साल का वृद्ध बाबा हो गया, अरे भाई इसको तो भरना ही है, घर पे इसकी सेवा करो। जिसको मेरे को तो एक दो मेरे परिचित मिले में मिलने गया कि बोले कि वो डॉक्टर गला काटेगा, क्या करें? मैंने कहा गला वाला खुद मत कटाओ, इसको घर पे लेके जाओ, इनको गीता जी के पाठ सुनाओ, तुलसा जी चरणामृत पिलाओ भगवान का, और इनको ज्ञान चर्चाएं वहाँ करो, भजन करो। हाँ, तो परिवार के बीच में तो प्राण तजेंगे। या इस हॉस्पिटल में पलंग के ऊपर प्राण तजेंगे, फिर उस बॉडी को लेकर के आओगे, क्या फायदा? मरना सबको है। 100 साल के लमसम उम्र हो गई इनकी, कहाँ तक इनके दवा गोली से इनका वो करवाओगे? जाना ही है। तो इस तरह से तुम सेवा करो और पुत्र धर्म का निर्वाह करो। उन लोगों ने बात मानी। तो ये होना चाहिए कि अंत समय में प्राणी के उस समय उसको चरणामृत पिलाएं, तुलसी का गमला वहां रख दें, ये सब करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी करता है, एकादशी का उपवास, भगवान सालग्राम का चरणामृत पान करता है, गौ सेवा करता है, वैष्णव है, तुलसी पहनता है, माँ का महीना स्नान करता है, स्वर्ण अन्न आदि का दान करता है, क्योंकि स्वर्ण का दान देने से उसके घर में संपन्नता आती है। और जब व्यक्ति अगले जन्म में संपन्न होता है तो फिर वो क्या होता है कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और वो संपन्न होगा तो वो बेईमानी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, और अंत में वो लोगों का भला करेगा, क्योंकि धर्मात्मा था तो परोपकार करेगा, तो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हे वैश्य, तुमने उस ब्राह्मण की संगत से बाल अवस्था में माँ का महीना नहाना, चरणामृत, भगवान सालग्राम का चरणामृत पीना, ये सब किए थे, इसीलिए तुम नरक में नहीं जा सकते, इसीलिए तुम भगवान के धाम को जा रहे हो। तो ये 9वां अध्याय था, इसकी चर्चा हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।